सोचने की बात है पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के 170 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर इंडिया को पाकिस्तान की 4-5 मसाजिद पर ही हमला क्यों करना था? और कहीं हमला क्यों नहीं किया? फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया, फौजी अटों पर हमला नहीं किया, किसी और जगह पर हमला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मसाजिद पर ही हमला क्यों किया? सोचने की बात है। पाकिस्तान के अंदर भी उलमा को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मदारिस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जिस चीज से भारत हमारा दुश्मन खौफ खाता है, ये साबित हुआ कि वो मसाजिद है। अब मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में एक इमाम होता है और चंद तलबा होते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं, और इसी बात से भारत डरता है कि मसाजिद के अंदर ये जो तालिब इल्म पढ़ते हैं इनके अंदर खौफ नहीं होता। ये जो तालिब इल्म पढ़ते हैं, अगर इन तालिब इल्मों को ये बता दिया जाए कि वो सामने रही तुम्हारी जन्नत, तो वो सोचेंगे नहीं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह इस नारे को बुलंद करते हुए कहीं पर भी घुस जाएंगे और वो अपनी सोच, अपना वजूद, अपनी रूह इस वतन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये डर है इंडिया को, ये खौफ खाता है इंडिया, इसीलिए उसने सिर्फ और सिर्फ मसाजिद का इंतखाब किया। ऐसी मसाजिद जिसके गिरदो नवा में 3 साल की बच्ची शहीद होती है, 16 साल की बच्ची, 18 साल का लड़का और एक आदमी जो उस रात के पैर में कोई नमाज अदा कर रहा था, वो आदमी शहीद होता है। तो ये मसाजिद को क्यों निशाना बनाते हैं? इसलिए निशाना बनाते हैं कि इनको मसाजिद से खौफ आता है। अब ये पैगाम ये देना चाहते हैं कि आप लोग आने वाले दिनों में जब ये जंग का समा होगा तो जुम्मा के इज्तिमा में और ऐसे मौक़ों पर आप मस्जिदों में नहीं जाएंगे, आप तो डरेंगे। और ये इंडिया को लगता है इंडिया की ये भूल है, जबकि इससे उल्ट होगा। आप बावलपुर में देखें, जब बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया तो बावलपुर के अवाम ने कोई लाइटें बंद नहीं की, कोई भागे नहीं, कोई छिप नहीं गए, हजारों की तादाद में इकट्ठे हो गए अपने, और सैकड़ों की तादाद में तो लाइनें लगी थी जो खून देने के लिए तैयार थे कि हमारा खून लीजिए अगर जरूरत है। तो ये है पाकिस्तान की कौम। मैं आपको ये बता दूं इंडिया के लोगों को कि आप जितना इस कौम को दबाएंगे, जितना प्रेशराइज करेंगे, ये उतना बेहतर परफॉर्म करेंगे। प्रेशर में खेलने वाले प्लेयर हैं, आजमा कर देखें, आपको बड़ा मजा आएगा।